आध्यात्मिक की तरफ इनका रुझान है। आप 1993 से 98 बैच के नवोदय के स्टूडेंट हैं, जो JNV जलगांव महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी एजुकेशन की। आप कक्षा 10 में पूरी नवोदय में टॉपर थे। कक्षा 12 इन्होंने बाहर स्टेट स्कूल से की। उसमें आप जो इनका स्टेट था, नासिक डिवीज़न है, मतलब अलग अलग कुछ जिलों को मिला करके डिवीज़न बनाते हैं, उस डिवीज़न में भी आप सेकंड रहे। इसके बाद इन्होंने BTech किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वो इन्होंने महाराष्ट्र के एक कॉलेज से किया जिसका नाम है VJTI कॉलेज मुंबई से इन्होंने उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। ये डिग्री इन्होंने 2004 में ली थी। उसके बाद इन्होंने 8 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग का काम किया, एज ए इंस्ट्रक्टर रहे। और उसके बाद में इन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली इस्कॉन के लिए डिवोट कर दिया, यानी इस्कॉन के लिए समर्पित हो गए। इस्कॉन का मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आपको कुछ याद हो तो इस्कॉन नाम से टेम्पल हुआ करते हैं, जहाँ पर भैया की तरह बहुत सारे रहते हैं। आप कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित हैं। हमारे नवोदय के जॉइंट कमिश्नर रहे हैं ज्ञानेंद्र जी। उन्होंने एक जॉइंट कमिश्नर है अपने कृष्णा राव जी, उन्होंने इनको एक टास्क दिया कि आप जो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जानकारी रखते हैं, हमारे भारत में पुराना जो नॉलेज है, अगर आप देखें NEP की जो नई किताबें आ रही हैं, अभी 9th क्लास में नई किताब आ चुकी है, इसमें है क्या कि हमारे यहाँ पहले बहुत अच्छा नॉलेज सिस्टम था, हमारे यहाँ का नॉलेज बहुत हाई-फाई था। आज अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप एक सब जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है, वो श्रीधराचार्य हमारे यहाँ के मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने इसको इजाद किया। हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम उनसे पहले हमारे यहाँ डिस्कवरी हो गई थी। तो आज अब उसका नाम पाइथागोरस नहीं रख करके अब हम उसका सही नाम दे रहे हैं, जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग है, बुद्धायन पाइथागोरस थ्योरम। मीन्स हमारा जो नॉलेज था पहले का, वो नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो हमारे पास रिटर्न में नहीं होने के कारण, वर्बल होने के कारण, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ढंग से कम्युनिकेट नहीं हो पाया, जिसके कारण से हमारा हम जो सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये डिस्कवरी उसने वैज्ञानिक ने की, फॉरेन वाले ने की, उसने की, नहीं, हमारे इंडियन में बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन वो हमारे पास है, रिटर्न में नहीं है हमारे पास उसके प्रूफ। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए NEP में बाकायदा एक नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें बाकायदा इस बात को स्ट्रेस किया गया है हर टॉपिक में, उसमें हमारे यहाँ पहले क्या नॉलेज था और उसका इससे लिंक कैसा है, ऐसा हर टॉपिक को बनाया, जिससे हम ये गर्व कर सकें, हम ये सीख सकें कि अगर हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट थे, हम भी उनसे कम। भैया लगभग अब तक 270 JNV में अपने वर्कशॉप दे चुके हैं। 280, इसमें 270 है, 279, ये 280वां है। 28 स्टेट में काम कर चुके हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज में काम कर चुके हैं। लगभग ये समझो पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं। ये अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुनेंगे, बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे। पूरे नवोदय परिवार की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से आपका स्वागत है। दो लाइन जो है ना, 2 लाइन यहाँ आ सकती है, थोड़ा सा मुझे आसान हो जाएगा बोलने के लिए। हाँ, यहाँ जगह तो है, दोनों लाइन 2 लाइन इधर। So first of all, I thank our dear principal sir, DP ma'am, and our Mohan Jangir sir for giving me the kind shelter and the opportunity here at JNV उदयपुर ऑफ राजस्थान स्टेट। आई विश ऑल गुड इवनिंग। ये बड़ी खुशी है कि आज आपके बीच में यहाँ आने का अवसर मिला। आज नवोदय स्थापना दिवस भी है और उदयपुर बड़ी ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का
बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। जो विजय स्तंभ का है ना, विजय स्तंभ ही है वो जो पेंटिंग की गई है, उनका महल दिखाया गया है चित्तौड़गढ़ में सर, वहाँ का। और वैसे जो हमारे पूर्वज थे 300-400 साल पहले, वो मेवाड़ में ही थे, राजपूत समाज के। मुग़लों के काल में बहुत लोग शिफ्ट हो गए बहुत जगह सुरक्षा के लिए, तो हमारे पूर्वज महाराष्ट्र में चले गए थे, जलगांव ज़िले में। तो वैसे हम राजस्थान के मेवाड़ के ही मतलब वंशज हैं। तो बड़ी खुशी है कि आज आपके बीच में यहाँ पे आया हूँ। आज का विषय जो है भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके अंतर्गत जीवन मूल्य, जीवन कौशल और जीवन विज्ञान। विज्ञान तो अनेक होते हैं। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान जिसका अनुभव किया जा सकता है, जो सत्य हो। तो विज्ञान अनेक है। सामाजिक विज्ञान, राजकीय विज्ञान भी होता है, और भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ऐसे अनेक विज्ञान हैं। वैद्यकीय विज्ञान, मेडिकल साइंस। लेकिन सबसे बड़ा विज्ञान क्या होगा? जीवन विज्ञान। क्योंकि जगत में सबसे मूल्यवान, सबसे अनमोल कुछ है तो वो अपना जीवन ही है। हमें समझना चाहिए। बहुत समय क्या होता है, हम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते, वैल्यू नहीं समझते। थोड़ा सोचे तो जो बड़े नीतिज्ञ हुए चाणक्य पंडित, उनके एक वाक्य है, ये तो अपने शास्त्रों में पहले से लिखा है, उन्होंने उससे से ही ज्ञान लेकर अपना कोट दिया था एक, कि मनुष्य जीवन का एक क्षण इतना मूल्यवान है कि जगत की संपूर्ण संपत्ति बदले में देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सो वैल्यूएबल दैट ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड कैनॉट बाय दैट सिंगल मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन इतना कीमती है। दुर्भाग्य क्या है, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, अनमोल मनुष्य जीवन का उपयोग लोग कैसे कैसे करते हैं। क्यों? जीवन का विज्ञान पता नहीं है। और कितने लोग नशा, गलत आदत में फंसकर अपने हाथों से इस जीवन को बर्बाद करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे समाज में एग्जाम्पल्स तो होते हैं। और कुछ लोग केवल कागज़ का पैसा कमाने के लिए केवल इस अनमोल मनुष्य जीवन का उपयोग करते हैं। सोचते हैं यही तो जीवन का लक्ष्य है, बस कमाओ और ये बॉडी का सुख लो, खाओ पियो मज़ा करो, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन नहीं। क्यों? पशु तो बिना पैसे के भी खा रहा है, पी रहा है, मज़ा कर रहा है, बॉडी का सुख ले रहा है, बड़ी आसानी से ले रहा है। मनुष्य से तो ज़्यादा उसका आसान जीवन है। किस मामले में? इस भौतिक शरीर के भोग लेने में। खाना पीना, उसका बॉडी का सुख लेना, ये उसके लिए बहुत आसान है। पशु पंछियों के लिए, मनुष्य के लिए ये उद्देश्य नहीं है, ये काम मुख्य काम नहीं है। मुख्य काम जो बाकी जीवों को नहीं हो सकता, बाकी जो पशु पंछी है उनको जो हो नहीं सकता, वो है। वो क्या है? आत्मा साक्षात्कार। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार। आप बोलेंगे क्या जानना है उसके विषय में, अपने विषय में? जो दिखता है वो मैं हूँ, जितने हाइट वाला, ऐसे कलर वाला, ऐसे वजन वाला, ये मैं हूँ। थोड़ा सोचेंगे, ये तो पशु सोचता है ऐसे। कुत्ता गधा सोचता है कि वो कुत्ता ही है, वो गधा ही है, जो बॉडी उसको मिला है वो है, ऐसा सोचता है। मनुष्य समझ सकता है कि बॉडी तो पहले नहीं था, कुछ समय पहले बॉडी बनना चालू हुआ। सिंगल सीड, स्मॉल सीड बनना चालू हुआ। बॉडी 9 महीना रहा पेट में माँ के, बाहर निकला, बॉडी बदलते 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 अभी इस स्टेज पे आया है। और ये रुकने वाला, आगे भी जाने वाला है। अभी बड़ा हो रहा है, थोड़ा बाद में बूढ़ा होगा, बाद में बॉडी होगा भी नहीं। ऐसी अपनी बॉडी की कथा है। क्या हम ये है बॉडी जो पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा, ऐसा कोई भरोसा ही नहीं है, कोई इसका गारंटी है ही नहीं है कब तक रहेगी ये बॉडी, कब तक चलेगी। या जो हमें दुख देती है, थोड़ा बुद्धि से सोचें तो जन्म से लेकर आज तक इस बॉडी ने सुख कम दिया है, दुख ज़्यादा दिया है।
बॉडी वैसी ही होती है। ये भ्रम होता है, अपना इल्यूजन होता है। खाने पीने में बहुत सुख लगता है। वो खाने पीने का सुख जब भूख लगी ना, जब भूख लगी होती पेट को, सूखा चपाती भी स्वाद देती है। वो सुख थोड़ी, मतलब वो सुख बोलने का सुख, बस बोलने का सुख है, रियल सुख नहीं है। वो तो पशुओं को भी मिल जाता है घास खा के भी, ये सत्य है। जो सुख हमें गुलाब जामुन खाने में लगता है, और सुख जो पशु होते हैं वो घास खाने में भी पा लेते हैं। तो ये बड़ी कोई बात नहीं है। और जो सुख सोने में, बेड पे सोने में लगता है, वो कुत्ते को गली में सोने में भी मिल जाता है। कितना समय ऐसे होता है कि बेड पे नींद नहीं आ रही है घंटे घंटे लोगों को, और कुत्ता जो है बिंदास गली में ना रास्ते पे सो रहा है, शांति से सो रहा है। पॉइंट ये बोलने का है, जीवन विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमें इतना जानना चाहिए कि उसमें आज जगत में जितने भी ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, इतिहास की बातें होती है, रिसर्च की बातें होती है, और जो भी कलाएँ हैं, जो भी विद्याएँ हैं, संगीत विद्या, कला या जो चित्रकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मार्शल आर्ट्स, युद्ध कौशल, और गंधर्व वेद, संगीत विद्या, सब कुछ वेदों से ही, वेद उपनिषदों से ही आगे विकसित हुआ है। भाषाएं, जिस आज इतनी जगत में भाषाएं हैं, वो सारी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए संस्कृत भाषा को सारी भाषाओं की जननी कहते हैं, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और जैसे इसका नाम है देव भाषा, और जो लिपि है उसे बोलते हैं देवनागरी बोलते हैं। ये देवनागर, स्वर्गलोक, उनकी वो भाषा है। विद्या की देवता हम किसे मानते हैं? देवी सरस्वती। इनके हाथ में वेद होते हैं, बुक्स होते हैं, दो हाथों में वीणा है। देवी वीणा बजाकर भगवान का गुण गाती है। एक हाथ में जपमाला होती है, जप की माला, नाम जपती भगवान का। महादेव अभी कैलाश धाम में पद्मासन लगाकर राम का नाम जपते हैं। हनुमान जी इतने बलशाली, इतने शक्तिमान, अष्ट सिद्धि के दाता, केवल अष्ट सिद्धि संपन्न नहीं, वो किसी को अष्ट सिद्धियाँ दे सकते हैं, अष्ट सिद्धि के दाता। और हनुमान जी हमेशा प्रभु का नाम जपते हैं, गाते हैं, भजते हैं। क्यों? क्यों? जानते हैं कि हम सबका स्वामी, हम सबका माता पिता तो कोई एक भगवान है, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला। आप देखिए अभी जो इतना सुंदर पेंटिंग यहाँ पे बन रही हैं, ये बनाने के लिए कौशल चाहिए, बुद्धि चाहिए, एक अच्छा विचार चाहिए, एक अच्छा ज्ञान चाहिए कैसे बनाना है। और जैसे महाराणा प्रताप जी, इनकी पेंटिंग सुंदर बनी है। अभी हम पेंटिंग का इतना गुणगान करते हैं, वाह क्या सुंदर पेंटिंग बनी है। जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने महाराणा प्रताप को बनाया, उनका भी तो गुणगान होना चाहिए। नहीं, जिसकी पेंटिंग होती है नेचर को जिसने बनाया, उसकी भी तो गुणगान होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, नेचर तो बाई चांस ऐसे ही अपने आप, नो पर्पस, ऐसे ही बन गया है ऑटोमेटिक, नो पर्पस, नो एनी मीनिंग, बाई चांस, नोबडी इज़ देयर टू कंट्रोल द नेचर। ऐसे सोचते लोग। जैसे बिग बैंग थियरी, 100 साल पहले कोई ऐसा कल्पना किया कि मुझे लगता है दुनिया बाय चांस, नो पर्पस, बिग बैंग विस्फोट होने से बन गई होगी। ऐसा हमें फिजिक्स में सिखाया जाता है। दुर्भाग्य है। क्यों? ब्रिटिश लोगों ने इस देश को गुलाम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, लाचार बनाने के लिए ये षड्यंत्र किया था। मैकॉले और मैक्स मिलर ने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़ा रिपोर्ट दिया था, जिसने कितने सालों तक, 10 साल तक लगभग स्टडी किया था इस देश का, भारत देश का, कि इस देश को कैसे गुलाम कर सकते हैं, तो इसकी ताकत क्या है, वो हम तोड़ेंगे। और उसने रिपोर्ट में पहला पॉइंट लिखा था, इस देश की ताकत इसका ज्ञान विज्ञान, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, इसकी भाषा, इसकी शिक्षा पद्धति है। ये हमें बदलना होगा, हमें तोड़ना होगा, निकालना होगा। तो ऐसे किया उन्होंने। आज देखिए हम सोचते हैं शिक्षा का उद्देश्य केवल एक नौकरी पाना है, नौकरी पाना, नौकर बनना, ऐसा सोचते हैं। यही तो मानसिकता है गुलामी की।
कि हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाते, जीवन का आनंद ले नहीं पाते, जीवन का मतलब समझ नहीं पाते, केवल एक जॉब पाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं गुलाम बनकर। पॉइंट समझिए, केवल पैसा कमाना, केवल व्यावसायिक शिक्षा, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुंदर बनाना, जीवन को महान बनाना, जीवन को सफल बनाना है। धीरूभाई अंबानी जो थे, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने आजकल जो हम शिक्षा ले रहे हैं, कभी ये एकेडमिक्स उन्होंने कुछ सीखा नहीं, लेकिन बुद्धि तो सबको होती है। जब पैसा कमाने का उनका विचार था, बिजनेस किया, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो लाखों करोड़ों कमाते हैं बिना इस शिक्षा के। आज होता क्या है, ये हमें शिक्षा लेकर 25 साल तक मेहनत करके एक जॉब के लिए दर दर भटकते हैं। एक जॉब दे दो भाई, एक जॉब दे दो भाई, एक नौकरी दे दो भाई। लाखों लोगों में कुछ हज़ार लोगों को जॉब मिलती है, बाकी लोग सोचते हैं मुझे जॉब नहीं दिया सरकार ने, मुझे कोई जॉब नहीं मिला, तो बेकार घूमते हैं। ये इतनी बुद्धि नहीं, अरे जॉब छोड़ो, हम खुद अपना 10 काम करेंगे, 1000 काम करेंगे, हम स्वयं अपनी बुद्धि लगाएंगे और खुद जॉब बनवाएंगे, मतलब तैयार करेंगे। ये इतना हिम्मत नहीं, इतना ज्ञान नहीं, इतना विश्वास नहीं। क्यों? शिक्षा जो मिली है वो केवल भौतिक शिक्षा मिली, केमिकल, फिजिकल यही मिला, लेकिन जीवन का शिक्षा नहीं मिला, जिसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा। इंडियन नॉलेज सिस्टम में सभी विभागों के साथ सबसे बड़ा मुख्य विभाग जो फोकस किया जाता था वो था जीवन का विभाग, आध्यात्मिक विभाग। क्यों? यदि ये बल होता है, आध्यात्मिक बल, जीवन का बल, तो सब कुछ संभव होता है। हम लाचार नहीं बनते जॉब के लिए, हम नौकरी के लिए। हिम्मत होती है, उत्साह होता है। और जो नवोदय समिति जो हमें गाइडलाइन देती है, कम टू लर्न, गो टू सर्व, ज्ञान लेके सेवा का विचार कीजिए। सेवा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ना है, जैसे अभी हम जॉब छोड़ के सेवा में लगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमने अपने स्वभाव जाना था कि अपना स्वभाव सोशल लाइफ का है, फैमिली लाइफ का नहीं है। जैसे मोदी जी का भी स्वभाव है ना, वही था सोशल लाइफ का। ऐसे अनेक लोग, स्वामी विवेकानंद जी, इनका भी सोशल लाइफ का ही था। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं समाज की सेवा के लिए, क्या उनका स्वभाव भी होता है सोशल लाइफ, उनका मन 4 लोगों में नहीं रहता। माता पिता तो हैं, तो हम अपना संबंध तो है ही, उनकी भी सेवा हम करते ही हैं, लेकिन बस उतना नहीं। जो हम अपनी संस्कृति का जो विचार है, वसुदैव कुटुंबकम, क्या बोलते हैं, वसुदैव, इस देश का ही विचार है ये, कि हम पूरे विश्व को एक फैमिली मानते हैं, परिवार मानते हैं। जब मोदी जी ने G20 समिट किया, सम्मेलन किया अपने देश में कुछ साल पहले, तो उसका थीम क्या दिया था? वसुदैव कुटुंबकम, 1 प्लैनेट, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। कितना बड़ा विचार। बाकी देशों में क्या चल रहा है? लूटपाट, मतलब अटैक, हमले, युद्ध चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक इतना बड़ा होने के बाद भी 4-5 दिन में इस देश ने संयम दिखाया और ख़त्म किया युद्ध बढ़ने नहीं दिया। ये अपने देश की संस्कृति है कि हम जितने आवश्यक है आत्मरक्षा के लिए, बचाव के लिए, उतना ही हम लड़ते हैं। हम स्वयं तो कभी किसी के ऊपर आक्रमण किए ही नहीं है, क्योंकि अपनी संस्कृति क्या है? सर्वे सन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहें। क्यों? अपने देश का जो ज्ञान विज्ञान है इतना महान है कि हम केवल बॉडी को नहीं समझते हुए, हम बॉडी के अंदर मन का विकास, मन का विज्ञान समझते हैं, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। हम बुद्धि का विकास कैसे हो वो भी समझते हैं, अहंकार कैसे शुद्ध हो वो भी समझते हैं, और आत्म विकास, आत्म साक्षात्कार कैसे हो ये भी समझते हैं, जीवन सफल कैसे हो। आज देखो मॉडर्न साइंस के हिसाब से, जो मॉडर्न साइंस हम पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी और ये सब कुछ, जो डार्विन थ्योरी, 200 साल पहले का डार्विन थ्योरी, वो क्या सिखाता है? लाइफ हैज़ नो पर्पस, ऐसा सिखाता है। लाइफ हैज़ नो पर्पस। केमिकल मिक्स होने से बाई चांस सिंगल सेल का अमीबा बन गया होगा लाखों साल पहले। क्यों बना? नो पर्पस। अब वही बाई चांस नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बाई चांस वो अमीबा बदलते बदलते बाकी जीव बना दिया होगा। बंदर बन गए होंगे, बंदर की पूंछ छोटी होती गई होगी,
उसकी बॉडी में चेंजेस होते गए होंगे, अब बंदर ही मनुष्य बन गया होगा। क्यों बना? नो पर्पस, ऐसे बाई चांस। हम जो मनुष्य बने हैं बाई चांस बने हैं, कोई अपना कोई उद्देश्य है ही नहीं जीवन का। बॉडी ख़त्म, आप ख़त्म, ऐसा है विचार जो बड़ा अज्ञान वाला है, मूर्खता वाला है, जहाँ कोई सेंस ही नहीं होता जीवन का। देखिए, जो अपने जीवन के मूल्य हैं, इस देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, ये डार्विन थ्योरी के हिसाब से नहीं हो सकता, है भी नहीं। हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं, क्या लेते हैं? हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। कैसे भाई बहन बन गए? बॉडी के हिसाब से तो सबके माता पिता अलग हैं। आज तो दो भाई भी आप एक दूसरे को भाई नहीं समझते बॉडी के हिसाब से, अपने बॉडी का सोचते ज़्यादा। लेकिन अपने देश का जो विज्ञान है वो आधारित किसके ऊपर आधारित है? अध्यात्म के ऊपर। जो मूल व्यक्ति है, आत्मा, जीव जिसे कहते हैं, जो हमें कभी बदलते नहीं, और जो एक भगवान का कोई अंश है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो शब्द है नवोदय समिति के सबके टी शर्ट पे होता है, नीचे लोगों के नीचे। क्या मतलब इसका? प्रज्ञानम ब्रह्म, बड़ा महान मतलब इसका। जब मैं पढ़ाई कर रहा था नवोदय में, तब कोई इतना ध्यान नहीं दिया। जब बीटेक के समय भगवद गीता पढ़ने में आई इस्कॉन के माध्यम से, तब ज्ञान का प्रकाश हुआ। जो हम प्रेयर गाते कभी नवोदय में, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर। आप तो गाते होंगे नहीं? हाँ, क्या नहीं गाते कभी? लेकिन सुना तो होगा, बहुत प्रसिद्ध है मेरे। तो बड़ा गीता पढ़ने के बाद समझ में आया वो दाता कौन है। तब तो बस ओके, गाते हैं। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। ये जो भाव है कि हम समझते हैं कोई दाता है देने वाला, जीवन देने वाला, बुद्धि देने वाला, शक्ति देने वाला। हम अपने देश में जो भी कल्चर वो इसी ज्ञान के ऊपर आधारित है। यदि हम मॉडर्न साइंस जो 200 साल से ब्रिटिश लोग हमको दे दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी डाल के, और सोचते यही हाई एकदम हायर लेवल MBBS MD MS कोर्स जिसमें केवल बॉडी स्टडी है, इसके अलावा माइंड, मन, बुद्धि, अहंकार और सबसे इम्पोर्टेंट जीवन का कारण, जीवन का आधार, जीव, आत्मा, इसका उल्लेख भी नहीं है। ये जीव जिसका अंश है भगवान, उसका भी कोई नामो निशान कहिए साइंस और इतिहास में कहीं नहीं है। तो कैसे वैल्यू सिस्टम आएगा? आज वही हो रहा है। इंजीनियर, डॉक्टर तो बन रहे लोग, लेकिन बहुत से लोग नशा के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर जो जानता है इससे क्या समस्या होती है, रोग होते हैं, लेकिन स्वयं भी बच नहीं पा रहा है नशा से, बीमार और गलत आदत से। क्यों? बस बॉडी का ज्ञान है, बॉडी सिस्टम का ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मबल कम पड़ जाता है। आत्मबल ना नहीं बोल पाता, संयम नहीं दिखा पाता। हमने जब नवोदय एडमिशन लिया था, उसके बाद जो चाय नहीं पी, अब बाद में फिर जब बीटेक किया मुंबई में, तो गीता का ज्ञान भी हो गया। आज तक बाद में चाय नहीं पी है 32 साल से। 10वीं के बाद कोई सिनेमा नहीं देखा है, बॉलीवुड सिनेमा। क्यों? संयम आ गया था, थोड़ा ज्ञान भी हो गया था कि भाई आवश्यक क्या है, आवश्यक क्या नहीं है। बॉलीवुड सिनेमा जो मन को भटकाता है, दूषित करता है विचार, अपनी बुद्धि को, और हमें जो अपने फोकस, जो अपने कई काम है, ड्यूटीज़ है, वहाँ से भटकाता है। आज देखिए, बड़ी समस्या हो गई पूरी दुनिया में, मोबाइल की समस्या हो गई है। छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे मोबाइल के बिना नहीं जी पा रहे हैं, पागल जैसे हो रहा है। ना किसी का सुन रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस मोबाइल के चक्कर में फंस रहे हैं। मैं जो आया 2 कल की बात है, बस ड्राइवर, गवर्नमेंट बस का ड्राइवर कितना पागल हो गया कि वो हाईवे पे, नेशनल हाईवे गाड़ी चला रहा है और इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा है, मैसेजिंग कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, घंटा भर, 1 घंटा, 1-2 मिनट नहीं। कितना पागलपन है। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया क्योंकि मैं तो पैसेंजर हूँ, मैं क्या बोलूँगा। लेकिन दुख की बात है, मतलब इतना, मतलब संयम हम समाज में देखती है, लोग 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, मोबाइल ऐसा लगा के कान पे है ना, अपने यहाँ पे ऐसा। कितना पागलपन है, ये सेंस नहीं हो पा रहा है। इतनी क्या उसमें है ना, थोड़ा रुक जाओ 2 मिनट, यदि ऐसी इतना इमरजेंसी है। मोबाइल है, कभी भी 2 मिनट बाद में फ़ोन कर सकते वापस, क्या इतना प्रॉब्लम है।
कॉल बैक कर सकते हैं, लेकिन वो सेंस नहीं, संयम नहीं, बुद्धि भी नाश हो रहा है। तो बच्चों ये समझो, मैं जो विषय बोल रहा हूँ जीवन का विज्ञान, ये सबसे बड़ा महान विज्ञान है। और आज पूरा विश्व इस्कॉन के माध्यम से दुनिया में जितने देश हैं सभी में, पहले भी गीता का अभ्यास बहुत लोग की, न्यूटन भी किया था। न्यूटन भगवान को मानते थे, आइंस्टाइन भगवान को मानते थे, उनके ऐसे स्टेटमेंट्स है कि वो मानते थे। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिशों ने हमें फंसाने के लिए 2 थियरी, अब बाकी सब कुछ इतिहास बदल दिए और 2 थियरी डाल दिए साइंस में, बिग बैंग थियरी और डार्विन थियरी। इससे क्या होता है, जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी वैल्यू सिस्टम है, जो अपनी ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, संत महात्मा की जो परंपरा है, वो चैलेंज हो जाती है, उस वहाँ पे आह्वान आता है, हमें संशय आता है फिर कि आत्मा तो डॉक्टर्स लोग नहीं मानते, मेडिकल साइंस आत्मा को तो मानते नहीं। वो बोलते हार्ट हमने तो ट्रांसप्लांट किया, हमने तो हार्ट सर्जरी ओपन किया, हार्ट ओपन किया, कोई आत्मा तो नहीं मिली वहाँ पे, ऐसे बोलते हैं। या भगवान कहाँ होते हैं, दुनिया तो ऐसे विस्फोट से बन गई। हम किताबों में साइंस बोल कर जो सिखाया जाता है उसे सत्य मान लेते हैं, जबकि वो थियरी है, वो खुद बोल रहा है कि ऐसा हुआ होगा, मे भी ऐसा लिखा है। लेकिन बच्चों को इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो समझ पाए कि ये तो बस कल्पना है। वो तो उसने खुद लिखा है, थीसिस है, थियरी है, कोई इसका प्रूफ तो कोई है ही नहीं। लेकिन फिर संशय उत्पन्न होता है, कहाँ पर, अपनी जो श्रद्धा है, आस्था है, वहाँ संशय उत्पन्न होता है कि माँ बाप बोलते हैं भगवान का नमस्कार करो, भगवान का नाम लो, भगवान के मंदिर में जाओ। बचपन में हम कर लेते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर लोग नहीं करते हैं। क्यों? वो सोचते हैं साइंस नहीं मानता। और जिसको हम साइंस बोल रहे हैं वो कुछ मनुष्यों का कल्पना, ह्यूमन रिसर्च, जिसमें दोष होता है, जिसमें गलतियाँ होती है, जिसमें चीटिंग, फंसाने की वृत्ति होती है। यदि आप गूगल में डालो मून लैंडिंग, आगे आएगा कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी। जो हमें बताया गया 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 में जाके चांद पे पाँव कदम रखे। 1999 में 1999 नासा का प्रवक्ता बिल केसिंग, इसने ओपन स्टेटमेंट दिया है, एक वीडियो दिया है, मैसेज दिया, क्या ये हमने चीटिंग किया था, हमने वीडियो शूटिंग की थी अमेरिका में, जो मिलिट्री एरिया है, एरिया 51। ये सब जब हमने बीटेक के समय वीडियो देखा 2001 में, बड़ा शौक़ लगा कि जो हम अब तक सोच रहे थे कि चांद पे कोई आदमी गया है, वो ये लोग खुद नासा के बोल रहे हैं कि ये हमने शो किया था। शो अपोलो 11 गया अवकाश में, स्पेस में, और पृथ्वी के चक्कर लगाते रहा 4 दिन। और जो पहले से वीडियो शूटिंग की गई थी, फ़ोटोज़ लिए गए थे, बस वो दिखाए बस है कि हाँ हम ऐसे वो है ना, सब शूटिंग किया था, कैसे दिखाना है, कैसे कल्पना की थी, स्पेस शूट ऐसे ना कि ऐसे चांद होगा, फिर ऐसे वीडियो शूटिंग फ़ोटोज़ लिए गए थे। देखो ये 1969 में वो लोग चांद पे गए होते ना, आज कितने साल हो गए, लगभग 50 साल हो गए, लगभग 50 साल में। रशिया जो सबसे आगे था स्पेस रिसर्च में, रशिया स्पेस रिसर्च में सबसे आगे था। रशिया का पहला आदमी गया स्पेस में, रशिया का पहला यान गया स्पेस में, रशिया सबसे आगे था। रशिया यूएस का हमेशा क्या था, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। तो उनमें हमेशा ये था कि कौन महासत्ता है वो दिखाना। रशिया ने भी बहुत कोशिश किया था चांद पे जाने का, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सबसे आगे था स्पेस रिसर्च में, आज भी आगे, सबसे आगे रशिया। उनके साइंटिस्ट ने रिपोर्ट बनाया है 500 पेज का, नो बडी कैन लैंड ऑन मून, ह्यूमन बॉडी। यान जाना अलग बात है, यान जैसे अपना चंद्रयान गया था, वो तो नॉन लिविंग है। ह्यूमन बॉडी वहाँ जाना, जैसे माउंट कैलाश, जो अपना कैलाश पर्वत है हिमालय के यहाँ ऊपर, जो माउंट कैलाश शिव जी मानसरोवर के बाजू में, वहाँ चढ़ना संभव नहीं होता है। क्यों? वहाँ की कंडीशंस, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, यश, हवा, हवामान, ये इस बॉडी के लिए अनुकूल नहीं है, नहीं शायद जा सकता वहाँ पे। तो यहाँ पे धरती पर ऐसी एक जगह, मतलब हम देखते हैं ऐसी बहुत जगह होती है जहाँ हम जा नहीं सकते। चांद जो अपने शास्त्रों में देवताओं का लोक कहा जाता है, देवलोक कहा जाता है। चंद्र, सूर्य भी हेवनली अबोर्ड्स, स्वर्गीय लोक कहा जाता है, जो तेजस्वी है, प्रकाशमय है। अभी हम क्या सोचते हैं, खाली जगह पड़ी है, सब जीवन केवल पृथ्वी पर है।
अपने साइंस विज्ञान जो है, देखो पहली बात ना, विज्ञान का शास्त्र का मतलब समझना चाहिए, ऐसा ज्ञान जो सत्य हो सदा के लिए। अपने केमिस्ट्री में डाल्टन लॉ, जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ 3 बार बदल गया हो स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसर्च में दोष होता है, गलतियाँ होती है, तो होता है लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, डिफेक्ट्स इन द लॉ, ऐसा एक टॉपिक होता है नीचे, होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि ह्यूमन रिसर्च फॉल्टी होता है, इसलिए तो नाम क्या है उसका, रिसर्च। मतलब आपका सर्च कभी परफेक्ट नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी निर्दोष नहीं होगा, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, रिसर्च। यू ऑलवेज गो फॉर रिसर्च। रिसर्च कभी अंतिम सत्य क्या है हम मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि से कभी समझ नहीं सकता, तो उसे साइंस नहीं बोलते, उसे बोलते इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन विच कीप्स चेंजिंग बेस्ड ऑन ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन रिसर्च। साइंस क्या है? जैसे माँ ज्ञान देती है बच्चों को, वो साइंस। क्या ज्ञान देती माँ? तेरा बाप कौन है? कौन ज्ञान देगा? माँ ही तो ज्ञान देती है कि मुन्ना बोल, तेरे पापा, पापा सिखाती है माँ, तेरा भाई है भैया, भैया दीदी। ऐसा नहीं कि बच्चे को बोलेगी बेटा तो साइंटिस्ट बन, तो रिसर्च कर, और तेरा बाप कौन है ढूंढ निकाला, तेरा भाई कौन है, तेरी बहन कौन है, तेरा चाचा कौन, दादा कौन है, सब तू खानदान का जान ले कौन है। ऐसे डार्विन जैसा जो कल्पना किया साइंटिस्ट, जो सब हम साइंटिस्ट बोलते हैं, साइंटिस्ट थोड़ी है, वो तो बस कल्पना किया, बेसलेस, सेंसलेस। क्यों? केमिकल से कभी जीवन आ सकता है? देखो थोड़ा सोचो, यदि अमीबा, सिंगल सेल का अमीबा बाय चांस अमीनो एसिड्स बोल के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे ही मिक्स होके सिंगल सेल का अमीबा बना दिया बोल के, और वो अमीबा बदलते बदलते, मतलब बाकी कुछ पहले कुछ था ही नहीं ब्रह्मांड में, और ये उसको डार्विन को पता लग गया अभी भी 200 साल पहले। ये दुनिया जो करोड़ों साल पहले की है, सोचने की बात है ना, पॉइंट की बात, पॉइंट तो है। ये डार्विन ऐसा क्या था महान महामानव कि डार्विन को करोड़ों साल पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझ में आई? मतलब और केमिकल से कैसे जीवन उत्पन्न हो सकता है? आज तक कोई लैब में कोई मनुष्य केमिकल लेके कोई सिंगल लिविंग सेल बना नहीं पाया है। कैसे बना पाएगा? क्योंकि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ कम्स फ्रॉम, लाइफ का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस। लाइफ का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस। देखो मनुष्य रोबोट बना सकता है, रोबोट, इन रोबोट में कॉन्शियसनेस, चॉइस नहीं होती। आज एआई में चॉइस नहीं होती। जैसा प्रोग्रामिंग सेट किया गया है वैसा ही करेगा वो, उसे अपना चॉइस होगा? नहीं होगा। प्रोग्रामिंग होता है वो, सॉफ्टवेयर। तो बच्चों वैसे ही ये समझो, लाइफ मीन्स चॉइस, लाइफ मीन्स चॉइस, लाइफ मीन्स कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस चेतना। चेतना केमिकल से नहीं आ सकती। कॉन्शियस मतलब इमोशंस, भावना है, थिंकिंग, सोचना, फीलिंग, अनुभव करना, विलिंग, इच्छा करना। केमिकल्स में हो सकता है क्या? रोबोट्स में नहीं होता है। तो वो कैसे? या हम जो देखते हैं टीवी में कुछ शो देखते हैं, कुछ देखते हैं, वहाँ पे चॉइसेस नहीं होती है। जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ मुझे चॉइस है, आपको चॉइस है, लेकिन जो वीडियो शूटिंग हो गई और जो हम टीवी में देख रहे हैं, तो वहाँ चॉइसेस है क्या? वहाँ लाइफ नहीं है, वो तो बस रिकॉर्डेड मशीन जैसा, नॉन लिविंग जैसा ही है। अभी लाइफ है ना, ये लिविंग है, रियल लाइव है, ये लाइव प्रोग्राम है। यहाँ आप कोई सवाल पूछे मुझे, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आप जो टीवी में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, आप उसको रोक नहीं सकते। भैया मुझे थोड़ा सवाल है, डाउट है, मुझे सुन, वो सुनेगा नहीं, वो तो बस रिकॉर्डेड है, नॉन लिविंग है। ये समझिए पॉइंट क्या है कि तो हम जिसे साइंस मान के इतना बड़ा अभिमान दिखाते हैं, हमें साइंस पता है, वो साइंस ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन बेस्ड के लिए इन्फॉर्मेशन है जो बदलती रहती है। बच्चों साइंस उसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलूँगा, बहुत सुंदर व्याख्या है, यूनिवर्सल डेफिनेशन। साइंस की यूनिवर्सल डेफिनेशन ये अपने शास्त्रों से ही आती है। क्या डेफिनेशन है? साइंस मीन्स द नॉलेज, साइंस मीन्स दी नॉलेज। बोलते हैं विज्ञान, विज्ञान मतलब ज्ञान, विज्ञान।
साइंस मीन्स नॉलेज, द नॉलेज विच इज़ ट्रू, जो सत्य है एट ऑल टाइम्स। पहले भी सत्य था, वो आज भी सत्य होगा, आगे हमेशा के लिए सत्य होगा। वो बोलते साइंस, विज्ञान। ये नहीं कि पहले पता नहीं था कुछ ना, कुछ ज्ञान था ही नहीं, मे बी ऐसा, और अभी आज कुछ पता लगा है, बाद में कुछ पता लगेगा, और थोड़ा साइंस है। पॉइंट समझो। तो साइंस कौन दे सकता है? मैं एक दो एग्जाम्पल दिया, माँ का एग्जाम्पल दिया। जो ज्ञान जानती है वो ज्ञान दे सकती है। वैसे ही बच्चों, दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, कब बनी, कौन बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सब ज्ञान कौन दे सकता है? तो जानता है। जो पॉइंट है कि नहीं आपको समझ में? आज का साइंटिस्ट जिसको अपना ज्ञान नहीं, अपने पेट में क्या गड़बड़ हो रही है, अपना हेडेक क्यों हो रहा है, मेरा जीवन कितना है, ये बॉडी कब तक चलेगा, जिसको ये ज्ञान नहीं, मैं जन्म से पहले कहाँ था, अभी बॉडी छोड़ने में मैं कहाँ जाऊँगा, अपनी डेथ कैसी होगी, जिसको ये अपना खुद का ज्ञान नहीं, वो व्यक्ति दुनिया कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, ये बता सकता है क्या? पॉइंट समझो। अपने जिस देश में जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, वहाँ पर एग्जैक्टली टू द पॉइंट डिटेल में दिया गया है। जब मैंने बीटेक के समय वैदिक साइंस की किताब पढ़ी, वेद उपनिषद पढ़े, महाभारत पढ़ा जो ऑथेंटिक है, जो व्यासदेव लिखे हैं, जो गीता पढ़ी, भगवत गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, जिसकी भागवत सप्ताह कथा होती है, भागवत सप्ताह कथा जो पढ़ी, उसमें इतने डिटेल में, इतने एग्जैक्टली टू द पॉइंट दिया गया है। बड़ा अचंभा हुआ कि इतने सालों तक मुझे कभी ये क्यों नहीं पता लगा, जीवन की बात, दुनिया की बात, सब कुछ। आज मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पता नहीं है। क्यों? इस अपने गीता, भागवत, वेद, उपनिषद में जो विद्या की देवता मानते हैं सरस्वती, उनसे जो विद्या मिलती है वो परफेक्ट है, कंप्लीट है, और अपने जीवन का समाधान हमें मिल सकता है। मुझे तो मिल गया। मैंने अपने जीवन का इस ज्ञान से अनंत समाधान, अनंत सुख पा लिया। जीवन धन्य लगता है, जीवन सफल लगता है। मैं अकेला नहीं हूँ। अपने देश में हजारों लाखों संत महात्मा ऋषि मुनि या भक्त हुए भगवान के। जैसे इस धरती पर संत मीराबाई हुई, संत मीराबाई, मेड़ता के ना, संत मीराबाई क्या बोलती थी, मैं से तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। उनका जीवन पूरा कृष्णमय था, कृष्णमय। वो अनुभव कर रही थी क्या, कृष्ण मेरे साथ है, मैं कृष्ण की हूँ। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, और तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, और तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों संत महात्मा इस धरती में हुए। तो अभी क्या होता है, ब्रिटिश शासन की वजह से, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम की वजह से क्या होता है प्रॉब्लम, कि जो अपने संत महात्माओं की परंपरा है, जो अपने देश में लाखों मंदिर है हजारों सालों से, वहाँ में डाउट आता है, संशय आता है, ये डार्विन की वजह से, ये बिग बैंग थ्योरी की वजह से, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम की वजह से। और हम ये करते हैं, चैलेंज करते हैं, अपोज करते हैं, ये मंदिर में मत जाओ, ऐसा सोचते हैं। और जो संत महात्मा का जो अनुभव है, उनका साहित्य है, उसे हम झूठा मानते हैं। मेरे को क्या किया था, ये सारे वैदिक साइंस की बुक्स, जो इतिहास की बुक्स है, रामायण, महाभारत, अंतिम 5-10 मिनट है, सुनना है आपको, 5-10 मिनट। तो इनको बोल दिया ये तो बस माइथोलॉजी बुक्स है। पहली बार ये जो शब्द है माइथोलॉजी यूज़ किया ब्रिटिशों ने, मैकॉले और मैक्स मिलर ने, माइथोलॉजी बुक्स। बाइबल के लिए ये नहीं बोलते माइथोलॉजी बुक है, नहीं बोलते ऐसा। बाकी किसी बुक के लिए नहीं बोलते माइथोलॉजी बुक। केवल जो अपनी इस देश की जो परंपराएं हैं, जो साहित्य है, वैदिक साहित्य। आज देखिए, कुछ दिनों पहले, 5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का दिन था। सुना आपने? सुना था? जब टीचर्स डे होता है 5 सितंबर, डॉक्टर राधा कृष्णन, इनका जन्मदिन हम मनाते हैं, कुछ सालों से मनाते हैं। लेकिन इस देश में हजारों सालों से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। किसका जन्मदिन है वो? व्यासदेव का जन्मदिन है। व्यासदेव जो 5000 साल पहले जन्म लिए थे। और वो सारे वेद उपनिषद जो पहले से, जैसे सर जो बताए, लिखित नहीं थे, केवल गुरु ज्ञान देते, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। और शिष्य इतने, मतलब वो समय के लोग जो थे, इतने
बुद्धिमान थे, इतने सक्षम थे, एक बार सुन लिया ज़िंदगी में याद हो जाता था, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 5000 साल पहले कोई किताब लिखित था ही नहीं। व्यासदेव ने पहली बार कलयुग के लक्षण जानकर कि आगे लोग ऐसे आएंगे जो 2 घंटे पहले क्या बताया था भूल जाते हैं, या 2 मिनट पहले क्या बताया था, क्योंकि सुनते ही नहीं है, सुनने का क्षमता ही नहीं, कहाँ से ज्ञान ले पाएंगे। तो लिखित रूप में सारा ज्ञान, विज्ञान, परंपरा, इतिहास दे दिए हैं। तो उनका हम गुरु मानते हैं, जगत के गुरु मानते हैं व्यासदेव को। लेकिन हमें कैसे क्या सिखाया जाता है, ये सब माइथोलॉजी बुक्स है। तो क्या हो गया, जाने अनजाने में हम अपने परंपराओं से, इतिहास से, ज्ञान विज्ञान से कट गए और हम विदेशों के ऊपर निर्भर हो गए। आज देखिए इंग्लिश के बिना ऐसा लगता है 7-15 पे चलना पड़ेगा इनको खाना। कितना, 2 मिनट या 5 मिनट? 2 मिनट। हाँ, हम जो सोचते हैं कि इंग्लिश के बिना कैसे हम कुछ कर सकते हैं, क्यों इंग्लिश कंपलसरी हो गई। आज भी वो विदेशी भाषा हो के भी हमें अपनी भाषा में इंजीनियर, डॉक्टर बनना असंभव है। थोड़े मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में ये किया कि लोकल भाषा में भी जितने भी कोर्सेस है सबको दिया जाए। डॉक्टर बनना है, हिंदी इंग्लिश नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, अपनी लोकल भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन किया। क्यों? ब्रिटिश ने ऐसे ही फंसाया हमें। तो अंतिम बात ये समझो कि जीवन विज्ञान हमें अपने किसी देश का जो परंपरा है वही से सीखने को मिलता है। आज पूरा देश गीता भागवत पढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा, वृंदावन कभी गए होंगे, मथुरा वृंदावन, अब बहुत जगह इस्कॉन टेम्पल में विदेशी लोग, अमेरिकन, रशियन, अफ्रीकन, चाइनीज़, जापानीज़, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, ये लोग हज़ारों की संख्या में सब जगह। अभी हम जो सुनते हैं 800 मंदिर है पूरे दुनिया में, इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर लाखों लोगों ने अपना भक्ति का अनुभव लिया है, जबकि वो जन्म से क्रिश्चियन है। लेकिन इस ज्ञान से क्या हुआ, उन्हें जो अनुभव आया कि जीवन का, वो लोग गीता भागवत को अनुभव को जी रहे हैं। तो ये समझिए कि जो मैं बताया था, लास्ट पॉइंट यही होगा, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है उसमें सबसे प्रसिद्ध, परफेक्ट, प्रसिद्ध, कंप्लीट, हाईएस्ट नॉलेज प्रज्ञानम क्या है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान को कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान की बात है तो ब्रह्म क्या की ज्ञान नहीं है, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। जो पीछे बोलो एक शब्द, अहम अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। हम ये सदा बोल सकते हैं कि अपनी पहचान परमानेंट क्या है, वास्तविक, कि मैं भगवान का, जिसे कभी बोलते हैं पर ब्रह्म, मैं उनका अंश हूँ। और फिर ये जब आप थोड़ा सा समझोगे वैदिक साइंस की किताबों से, फिर अपनी परंपराएं जो है, जो अपनी श्रद्धा आस्था है, जो अपनी कल्चर है, जो अपनी प्रेयर्स है, उसमें कोई सेंस आएगा। नहीं तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम के हिसाब से हम जो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, या तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, या जो इतनी शक्ति है मेरे दाता, ये मालिक तेरे बंदे हम, ये जो बोल रहे हैं प्रेयर्स, जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, जो अपने सिस्टम में जो हम कुछ मंदिर जा रहे हैं, कभी अपनी परंपरा जो देखते हैं, पूजा करो भगवान की, वो फिर कुछ सब मतलब यूजलेस है, कोई सेंस नहीं है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। तो हमें फिर बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत डाउट्स होते हैं, ऐसे कैसे। तो बच्चों ये समझिए, अपनी परंपरा है, अपना सब कुछ जो है, इस ज्ञान जो है ना वैदिक साइंस के ऊपर आधारित है, इसलिए वो सत्य है, वो कोई ऐसी काल्पनिक चीज़ें नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। कुछ समझ आया आपको? मैं कोशिश किया थोड़ा बहुत ना आपको समझाने का। कक्षा 10